14 अगस्त से होने वाली टॉप एंड टी20 सीरीज के लिए पाकिस्तान ने अपने ए टीम का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और वो बहुत ए लग नहीं रहा है क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और जैसा मैंने पहले ही बात की थी कि भाई इस पूरे के पूरे टॉप एंड सीरीज में एक ही टीम है जिस पर सबसे ज्यादा नजर नेपाल की होगी, बिकॉज जो ऑस्ट्रेलिया की टीम्स हैं बीबीएल वाली वो बहुत मुश्किल टीमें नहीं होंगी। हाँ ठीक है, उनकी अपनी जमीन है, अपनी सिचुएशन है, उनको कंडीशन पता है तो उसका वो यूटिलाइज जरूर करेंगी, बट जितना एक्सपीरियंस नेपाल के प्लेयर्स हैं उसके कंपैरेटिवली वो वीक टीम है, लेकिन सिचुएशन का जो भी फायदा उठा वो कर लेंगे। वहीं बांग्लादेश की टीम उतनी मजबूत मुझे लगता नहीं, हालांकि इंतजार करते हैं वो उस टीम को भी आने का, लेकिन पाकिस्तान से हमें उम्मीद है कि ये एक अच्छी टीम उतारने वाला। और वाकई पाकिस्तान का जो 15 मेंबर का स्क्वाड आया है वो कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो अच्छे खासे मतलब 30-35 मैचेस पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि ए टीम है तो कमजोर टीम आने वाली, नहीं, पाकिस्तान ने अच्छी टीम सामने रखी है जो आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा होने वाला। तो पहले एक बार टीम की तरफ देख लेते हैं, प्लेयर्स कौन कौन से हैं, फिर उन प्लेयर्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और फिर बात करेंगे हेड टू हेड के लिए। चलो हेड टू हेड में एक बता देता हूं मैं, हेड टू हेड जो मुझे देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा वो होगा उबैद शाह वर्सेस कुशल भुटेल। उबैद शाह जो नसीम शाह के भाई हैं वो यहां पर अच्छे गेंदबाज हैं और कुशल भुटेल जब बल्लेबाजी से, ये वाला जो फेस ऑफ होगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और कुछ होगा उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले टीम की तरफ नजर डालते हैं। सो टीम के कैप्टन है इरफान खान, आपने सुना होगा, मोहम्मद इरफान खान न्याजी इनका नाम है। और अगर आपने पीएसएल फॉलो किया होगा तब उनको देखा होगा, या पाकिस्तान से भी उन्होंने मैचेस खेले अगर आपने देखा होगा तो। खैर अब्दुल समद इसमें है, अहमद दानियाल है, फैसल अकरम, हैदर अली एक्सपीरियंस प्लेयर है। इनफैक्ट हैदर अली वो है जो बाबर आजम की भी कप्तानी में खेल चुके हैं। खैर मां सदाकत है, मेहरान मुमताज हैं, ख्वाजा नाफे इज अ वेरी गुड प्लेयर, इन पर भी आऊंगा मैं। मोहम्मद गाजी गौरी हैं, फिर उसके बाद मुबश्शिर खान, साद मसूद, मोहम्मद सलमान मिर्जा, शाहिद अजीज, उबैद शाह और यासिर खान। ये पूरी की पूरी टीम है जो 15 मेंबर की टीम अनाउंस की है। अब उसमें एक एक करके उन प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में मैं जानता हूं, जिनको आप भी शायद जानते होंगे और जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला भी है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया, मतलब डेब्यू कर चुके हैं। सबसे पहले कप्तान मोहम्मद इरफान खान न्याजी, ये 9 ओडीआईज और 14 टी20 में पाकिस्तान के लिए फीचर कर चुके हैं, पीएसएल और डोमेस्टिक में। पीएसएल में आपने इनको हो सकता है कराची किंग्स के साथ भी देखा होगा। सो पीएसएल और डोमेस्टिक में अच्छा खासा इनका रुतबा है। हां, इंटरनेशनल में आकर के अभी कुछ ऐसा बिल नहीं फाड़ा है, इंटरनेशनल में आकर के कुछ बहुत बवाल नहीं किया, जाहिर सी पता बवाल करते तो मेन टीम में होते। तो अभी इंटरनेशनल में उनका बहुत कुछ सामने नहीं आया। इंटरनेशनल के एवरेज जो है 14 मैच का वो 27 का, ये स्ट्राइक रेट 135 का है। लेकिन ये है कि भाई जब ऑस्ट्रेलिया जा रहे होगे और सब टीमों को के साथ सामने खेल रहे होगे और कप्तान बनाकर भेजा जा रहा है तो जिम्मेदारी भी है, एक्सपीरियंस भी है, एंड आई एम वेरी श्योर कि जब ये आएंगे खेलने के लिए तो नेपाल को मुश्किलें जरूर होंगी। और जैसा मैंने फेस ऑफ की बात की थी, इनके सामने मैं देखना चाहूंगा नंदन किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। देखो नंदन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एसेट रहने वाला ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि उसको उस कंडीशन का पता है, उस कंडीशन में रह चुका है। सो मेरे हिसाब से नेपाल की तरफ से अगर कोई गेंदबाज सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा तो वो नंदन होगा और इनके साथ फेस ऑफ भी काफी अच्छा होगा। हालांकि नंदन का असल फेस ऑफ जो होगा वो ख्वाजा नाफे के साथ होगा, उन पर भी आऊंगा मैं। अब्दुल समद दूसरा नाम जो 5 टी20 खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए, पावर हिटर है, लोअर और मिडिल ऑर्डर में आते हैं, 5वें 6ठे नंबर पर आपने बल्लेबाजी करते हुए देखोगे इनको। सो हालांकि इन्होंने भी इंटरनेशनल में कुछ बहुत खास अभी नहीं किया है, बट इनके पास भी अच्छी स्किल है पावर हिटिंग की, तो ये भी आपको परेशान कर सकते हैं। 5 मैच इन्होंने खेला है इंटरनेशनल में, जैसे मैंने कहा बहुत कुछ अभी नहीं किया है, 16 का ही सिर्फ एवरेज है, बट ही हैज गॉट दैट स्किल जो आकर के परेशान कर सकता है। फैसल अकरम 3 ओडीआई खेला है, इसको मैंने ज्यादा देखा नहीं है तो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते, बट यस पाकिस्तान खेला है, कुछ सोच समझ के ही टीम में आया होगा, तो उसका मतलब है कि देखो ये सारे वो प्लेयर है जो रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो भैया मुश्किल अच्छी टीम दी है और मुश्किल वाली टीम आपके सामने रखी गई। हैदर अली जो है वो एक मिडिल ऑर्डर बैटर हैं, ठीक ठाक एक्सपीरियंस नहीं, उनको बहुत ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, 2 ओडीआई खेला है लेकिन 35 टी20 खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए, बाबर आजम की भी कप्तानी में इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इन्होंने खेला है। अब आप सोच लो कि पुराना खिलाड़ी है और डेब्यू किए हुए भी इसको 3-4 साल हो गए। सो ये नया खिलाड़ी नहीं है, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट ठीक ठाक टाइम तक कर चुका है। ये प्लेयर जो है बड़ा प्लेयर है आपके पूरे इस टॉप एंड सीरीज में आप देखोगे तो आपके सामने एक अच्छा प्लेयर है जो आपको परेशान कर सकता है और रन्स भी ठीक ठाक मार सकता है। तो इस पर अच्छी सी स्टडी करके नेपाल टीम को उतरना होगा कि भैया ये जो 3-4 प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान खेला हुआ या फिर जिनके जो स्टाइल है उसको किस तरह से रोका जाए और क्या कुछ किया जाए। मुबश्शिर हैं, उन्होंने भी एक टी20 खेला है और अहमद दानियाल
और मोहम्मद सलमान मिर्जा जो हैं वो अभी पाकिस्तान के स्क्वाड में हैं बांग्लादेश सीरीज के लिए, तो इनका भी यहां पर डेब्यू हो जाएगा अगर मोस्ट प्रोबेबली, तो आप इनको भी खेलते हुए देख लोगे, वहां से भी आपको आइडिया मिल जाएगा। सो ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो टीम के साथ रह चुके हैं, ठीक ठाक खेल चुके हैं और अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेकर के टॉप इन T20 में पहुंचेंगे और नेपाल के सामने ये चाहेंगे कि भाई हम किसी भी तरह से नेपाल को जीतने ना दें। बिकॉज सबको पता है यार, आप सोचो कि आप उस टीम के सामने खेल रहे हो जिसमें 5-6 प्लेयर ऐसे हैं जो ठीक ठाक टाइम तक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, मतलब सेमी फुल टीम आपके सामने रखी हुई है और नेपाल चाहेगा कि भाई इस टीम को हराना है। बांग्लादेश और बाकी टीमों को तो हराना ही हराना है, इस टीम को हराना सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहां से आप अपनी स्ट्रेंथ को दिखा सकोगे कि आप किस लेवल के आप टीम को लेकर के चल रहे हो। उसके बाद अगर आप अहमद दानियाल का बात करें, डेब्यू नहीं हुई है, मीडियम पेसर है, बहुत ज्यादा मैंने नहीं सुना इनके बारे में, बट ठीक है, इंपैक्टफुल हो सकता है, होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा मैंने इनके बारे में फिलहाल जो है वो नहीं सुना है। ख्वाजा नाफे एक प्लेयर है जिस पर आपकी नजर बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ये टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, ये 2-3 लीग भी खेल चुका है, पीएसएल वगैरह, बीबीएल वगैरह, बीबीएल भी, हाँ आई थिंक बीबीएल भी ये खेल चुका है, पीएसएल खेल चुका है। आप इसको सोशल मीडिया पर सर्च करना, इसकी कुछ वीडियोस देखना, मैंने बहुत पहले देखा था, लास्ट ईयर में बहुत ज्यादा इसका नाम सुन रहा था तो मैंने इसकी कुछ वीडियोस देखी थी। इसके नो लुक शॉट बहुत फेमस हैं और अच्छा पावर हिटर है, तो ये आपको, इस पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। और जैसा मैंने कहा कि नंदन और ख्वाजा की देख, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली ये ओपन करेंगे, सो अगर ये ओपन करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली यासिर और ख्वाजा नाफे ओपन करेंगे, और ख्वाजा नाफे और यासिर अगर ओपन करते हैं तो भाई शुरू में पावर प्लेज में ये रन्स बनाने के लिए देखेंगे और वहां पर आपको पहले से इनकी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं सोशल मीडिया, आप जाकर भी देख सकते हो, और वैसे नेपाल टीम के पास अवेलेबल हो ही जाएंगी। सो देखना पड़ेगा कि इनकी कमजोरियां क्या क्या है, बिकॉज स्ट्रेंथ बहुत सारी है, अच्छी हिटिंग करता है, और ऐसी अच्छी हिटिंग अगर ऑस्ट्रेलिया की पिचेस, हालांकि कैसी है क्या है इसके बारे में भी देखा नहीं है, बट अगर ऐसी पिचेस रहती हैं जहां बॉल अच्छे से बैट पर आ रही है तो आपको अच्छा स्कोर बोर्ड पर लगाकर दे देगा अगर ये बल्लेबाजी करने उतर गया तो। सो यस, आपको ख्वाजा नाफे को अच्छे से स्टडी करना होगा, क्योंकि ये बीबीएल भी खेल चुका है, जहां तक मेरे ध्यान में आ रहा है कि इसने बीबीएल भी खेला है, तो अगर बीबीएल खेला भी है तो समझ लो कि वहां की जमीन को भी अच्छे से जानता है, वहां की कंडीशन को भी जानता है। सो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और इसके साथ यासिर खान जो उतरेंगे, यासिर खान भी अच्छे ओपनिंग पेयर बनेंगे ख्वाजा नाफे के साथ, और ये परेशान कर सकते हैं अगर इसी पेयर के साथ पाकिस्तान उतरता है। तो ये है कि आप भी अगर चाहो तो आप भी जाकर के जरा वीडियो सर्च करो इनकी और देखो कि इनकी किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। खास करके ख्वाजा नाफे को जरूर देखना, हैदर अली को जरूर देखना, इन लोगों को जरूर देखना और यासिर को देखना, बिकॉज ये वो प्लेयर्स हैं जो आपको वहां पर समझ में आएगा कि भाई ये तो मजबूत प्लेयर्स हमारे सामने रखे गए हैं। और आपको एक अच्छा टफ, देखो बहुत अच्छी चीज है कि इन्होंने अच्छी टीम रखी है, एक टफ कंपटीशन वाली टीम रखी है। जब नेपाल खेल रहा होगा तो वहां पर उसका सीधा सीधा हिसाब होगा कि भाई इनको हराना है। ये हालांकि ये वो प्लेयर्स नहीं है जो लेजेंड्स हैं या फिर जो बहुत रिप्रेजेंटेशन जिनकी बहुत सालों साल पुरानी है, बट यस अच्छी खासी मैचेस खेले हुए प्लेयर, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, और आप इनको रिस्पेक्ट भी दोगे और आप इनके सामने अच्छी परफॉर्मेंस करने की भी कोशिश करोगे। और गेंदबाजों में सलमान मिर्जा और उबैद शाह, इन दोनों पर अच्छी नजर होनी चाहिए, बिकॉज ये अच्छे गेंदबाज हैं और ये आकर के आपको परेशान जरूर करेंगे। सो स्क्वाड में कुछ प्लेयर ऐसे जरूर हैं जिनको मैंने बहुत ज्यादा नहीं देखा है, जिनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं पता है, लेकिन कुछ प्लेयर जिन पर बहुत सारी उम्मीद है और मुझे पक्का पता है कि भाई ये जो है ये अच्छी प्लानिंग, अच्छी प्रिपरेशन के साथ आएंगे। और अगर इनको पेस वाली विकेट मिल गई तो फिर उबैद शाह वगैरह जो है वो कुछ बेहतरीन डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। और जो टॉप ऑर्डर है ख्वाजा नाफे और यासिर वाला, वो भी आपको परेशान जरूर करेगा। मिडिल ऑर्डर में भी अच्छे प्लेयर इनके पास हैं। तो अब नेपाल को इनको स्टडी करके जाना पड़ेगा और फिर अपनी टीम भी तैयार करनी पड़ेगी। भाई जैसे मैंने कहा कि उबैद शाह के सामने कुशल बुटेल को देखना, भाई आप अगर उबैद शाह को खेल लोगे, उसके बाद जाकर के आपको वेस्ट इंडीज खेलना है, तो आप T20 वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। तो आपको अच्छी टीम मिली है तैयारी के लिए भी। 22 तारीख को आपका मैच है इनसे, 22 अगस्त को, तो वहां पर मुझे लगता है कि एक अच्छा मैचअप हमें मिलेगा और दोनों टीमों की तरफ वो सब स्किल सेट है जो एक अच्छा टफ कॉम्पिटिशन दे सकता है। वहीं अगर आप नेपाल की बात करो तो यस, नेपाल में जैसा मैंने कहा कि भाई फास्ट बॉलर्स जो है, नंदन हो गए, आपको करण केसी हो गए, आपको सोमपाल हो गए, इन लोगों को तैयार रहना पड़ेगा पूरी तरह से कि किस तरह से पाकिस्तान के बैटल को टैकल करना है और बाकी और भी जो है उनके बैटल को किस तरह से टैकल करना है। और नेपाल, आई डोंट नो इतना लेट क्यों हो रहा है, बट अब तक अनाउंस हो जानी चाहिए थी। मैं बार बार हर वीडियो में कह रहा हूं कि भाई श्रीलंका का टूर जो है उसको अनाउंस कर दो। कहां क्या क्यों मिस्टेक हो रही है, क्यों डिले हो रहा है? अब तो आधा महीना ऑलमोस्ट निकल गया, अब आधा महीना और बच रहा है, तो ये मतलब ये पूरा महीना क्या ऐसे ही चला जाएगा? तो क्या ऐसा तो नहीं है कि श्रीलंका वाला जो सीरीज है वो कैंसिल होने वाली है?
बिकॉज अगर वो कैंसिल होने वाली है तो एक तो पूरा आपने माइनस कर दिया, फिर उसका पता नहीं इंडिया वाला क्या कंडीशन होगा। इंडिया में वैसे ही आपने ज्यादा दिन नहीं रखे हैं, तो आई एम नॉट श्योर कि वहां कुछ मैचेस भी होंगे। वहां हो सकता है सिर्फ छोटे मोटे क्लब्स होंगे, छोटे मोटे कैंप्स होंगे, और वहां पर आप कुछ दिन करके आप निकल जाओगे फिर ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए भी तैयारी चाहिए, उसके पहले ही प्रिपरेशन चाहिए। आपने यूके में तैयारी करी थी, तब जाकर के आपने स्कॉटलैंड और नीदरलैंड को अच्छे मैचेस और टफ कंपटीशन दिया था। सो ये रेस्ट के बाद सीधा उठ करके ऑस्ट्रेलिया जाना मेरे लिए यार थोड़ा सा अपसेट वाला लग रहा है। लेकिन आई होप के जिस तरह से कैन लगातार काम कर रहा है, जिस तरह से हमने एनपीएल की सिचुएशन रिजॉल्व होते हुए देखी, जिस तरह से हाल फिलहाल में मल्टीपल ग्राउंड्स के बारे में हम खबर सुन रहे हैं कि भाई यहां भी बन रहा है, संदीप लामिछाने के घर के पास भी एक ग्राउंड उनको डेडिकेट करके बन रहा है। सो ये हमें समझ में आ रहा है कि भाई जो इंटायर स्पोर्ट की इंडस्ट्री या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज है उसको बढ़ाने की बात हो रही है। लेकिन साथ साथ जो मेन जो कोर काम है उस पर भी अगर इक्वल ध्यान हो तो अच्छी बात है। बिकॉज ठीक है टीयू बन जाएगा, ठीक और चीजें बन जाएगी, बट टीम के पास मैचेस तो होने चाहिए ना, रेस्ट इतना ठीक नहीं है। खैर मैं आया था पाकिस्तान के स्क्वाड को लेकर के, और मेरे हिसाब से अच्छा स्क्वाड है, बढ़िया स्क्वाड है, और इसके लिए नेपाल को तैयार होना चाहिए। नेपाल को भी अपने स्क्वाड का देखना है कि भाई आप स्क्वाड अनाउंस करोगे तो क्या पिछले सीरीज के हिसाब से अनाउंस करोगे, या एक टूर्नामेंट छोटा सा कराओगे उसके बाद अनाउंस करोगे। बिकॉज अगर टूर्नामेंट नहीं होंगे तो फिर आप पिछले हिसाब से अनाउंस करोगे, और हो सकता है उसमें कुछ प्लेयर मिस आउट हो जाए। बिकॉज मैं चाह रहा हूं कुशल मल्ला आए, कुशल मल्ला आए, वो खेले नहीं करेंगे, नहीं परफॉर्म करेंगे तो आप मत सेलेक्ट करना उनको, बट एटलीस्ट कुछ मैचेस आप खिलाओ, टाइम हो गया ठीक ठाक, उनको दोबारा मौका दो, दोबारा कुछ मैचेस उनको खेले। भले आप श्रीलंका वाले प्रैक्टिस मैचेस, इंडिया वाले प्रैक्टिस मैचेस खिलाओ, बट देखेंगे तो क्या कुछ चेंज हुआ, क्या देखेंगे क्या कुछ स्ट्रेट लॉन में चेंजेस ला सकते हैं। बिकॉज आई थिंक ही इज दैट वन गाय जो आपको काफी हेल्प कर सकता है आगे यार। बट टीम ही अनाउंस नहीं हुई तो क्या बोले अब तक। खैर चलो देखते हैं टीम कब तक अनाउंस होती है, किस तरह की टीम आती है, और श्रीलंका और इंडिया का क्या होता है पता नहीं, बट इस उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द कैन उसको अनाउंस कर दे। इट्स अ वेरी गुड टीम, और इसके लिए पूरी तरह से नेपाल को तैयार होना चाहिए। खैर आपकी क्या है एक्सपेक्टेशन, या आपकी क्या राय है इस टीम को लेकर के, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।